पर्शियन गल्फ का आसमान आज रात गैर यकीनी सूरत हाल का मरकज बन चुका है। जो एक वक्फा था, एक डिप्लोमेटिक ठहराव था, वो अब तेजी से मिलिट्री ताकत का एक खतरनाक मुजाहरे में तब्दील हो रहा है। नई सरगर्मियों के असर उभर रहे हैं जिन्हें नजरअंदाज करना अब नामुमकिन है। यूएस एयर फोर्स के रिफ्यूलिंग टैंकर्स का आसमान में बढ़ना ये कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं है, ये एक बड़े मुसलसल एयर ऑपरेशन की बुनियादी जरूरत है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। टेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर इन टैंकर्स की मौजूदगी ये वो टूल्स है जो कॉम्बैट जेट्स को अपनी हद से कई ज्यादा दूर स्ट्राइक्स करने की ताकत देते हैं। जब आप इन्हें मूव होते देखते हैं तो समझ जाएं हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट दस्तक दे रही है और जमीन पर तनाव उबल रहा है। आईआरजीसी के कमांडर रुस्तम अली रफी अतानी का सीधा चैलेंज, हम उम्मीद करते हैं कि अमेरिका गलती करे। हम चाहते हैं कि वो जमीन पर खुद को आजमाए। जमीन पर जंग वही चीज जिससे दुनिया बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत यह है ईरान की अमन तजवीज को साफ इनकार कर दिया गया है। बंदूकें शायद इस वक्त खामोश हो, लेकिन भरोसा खत्म हो चुका है। सीजफायर ये अगले धमाके से पहले की खामोशी है। सवाल ये नहीं कि क्या जंग वापस आएगी, सवाल ये है कि कितनी जल्दी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के करीब फ्योरा से 78 नॉटिकल माइल्स दूर एक टैंकर पर अनदेखे प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है। खुशकिस्मती से हमला महफूज है, लेकिन ये वाकया उस वक्त सामने आया जब यूएस सेंट्रल कमांड ने प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया है। एक ऐसी कोशिश जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त बहाल करने के लिए शुरू की जा रही है। वही सियासत के मैदान में तनाव अपनी इंतहा पर है। ईरान इस अमेरिकन इंटरवेंशन को सीजफायर की खुली खिलाफ वर्जी करार दे रहा है। उधर पेंटागन ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, 100 से जायद जहाज और 15,000 सर्विस मेंबर्स को फील्ड में उतार दिया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब सिर्फ पानी का रास्ता नहीं बल्कि एक मैदान जंग बन चुका है। हालात तब बिगड़े जब ईरान के साउदर्न कोस्ट पर एक बल्क कैरियर को छोटे जहाजों ने घेर लिया और अब खबरें आ रही है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स शायद मजीद जहाजों को सीज कर रहे हैं। लेकिन इस तनाव के बीच एक हैरत अंगेज रियलिटी भी सामने आई है। टैंकर ह्यूज तकरीबन $220 मिलियन की क्रूड ऑयल लेकर अमेरिकन ब्लॉकेड्स को चकमा देते हुए एशिया पैसिफिक पहुंच गया है। 52 से जायद ईरानियन जहाज ब्लॉकेड्स तोड़ चुके हैं। वॉशिंगटन का दावा है कि वो ईरान की मईशत को निचोड़ रहे हैं, लेकिन ये टैंकर साबित करता है कि चोरी छुपे ऑयल निकालने का खेल अभी खत्म नहीं हुआ और अब ईरान का एक नया मंसूबा। पार्लियामेंट में ऐसा बिल पेश किया जा रहा है जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के कवानीन बदल कर रख देगा। इजरायली जहाजों पर पाबंदी और बाकी सब के लिए ईरान से इजाजत और वॉर रेपरेशंस का मुतालबा। यह सिर्फ टेम्परेरी रुकावट नहीं, यह रास्ते पर हमेशा के लिए कंट्रोल की कोशिश है। दुनिया की नजरें अब मई 14 पर है जब डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग में प्रेसिडेंट जी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। चाइना जो अपनी ऑयल की 40% जरूरत इसी रास्ते से पूरी करता है, अब मुज़ाकरात के लिए दबाव डाल रहा है। चाइना का साफ कहना है अगर होर्मुज का रास्ता नहीं खुला तो यह समिट किसी काम की नहीं। समंदर में बारूद की बू है। सीजफायर सिर्फ एक कागजी टुकड़ा बनकर रह गया है। अगला कदम क्या होगा? क्या ये ब्लॉकेड टूटेगा या दुनिया एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।